एपिसोड 4 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि हमारा एपिसोड 3 खत्म हुआ था। यूकी हितोशी के क्लास में पहुंच जाती है, जिसके बाद टीचर यूकी को हितोशी के सामने बेंच पर बैठने के लिए बोलती है। यूकी वहाँ पर बैठकर हितोशी को कहती है गुड मॉर्निंग मास्टर। ये सुनकर तो क्लास के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या उसने उसको मास्टर कहा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि रिको उन दोनों के पास आती है और कहती है आज का दिन आप लोगों का कैसा गया। लेकिन जो हितोशी था वो तो अभी भी काफी ज्यादा बड़े सदमे में था। फिर वो पूछता है ये सब कुछ तुमने किया है ना रिको। रिको एक्साइटेड होते हुए बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मेरा मिशन भी बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। जिसके बाद वो सभी आगे जाने लगते हैं और रिको हितोशी को बता रही थी मिस यूकी काफी ज्यादा कमाल की है, उन्होंने तुम्हें होमवर्क करने के लिए भी मदद किया था और ये तो काफी ज्यादा कम समय में काफी कुछ सीख भी गई थी। फिर हितोशी पूछता है यूकी आखिरकार तुम मेरे क्लास में क्यों आई और मेरा कजन मरने का नाटक क्यों किया। यूकी बोलती है ये सारा आइडिया मिस रिको का था, उन्होंने मुझे कहा था कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी और बाकी लोग भी इससे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इस वजह से मैंने आपका नाम ले लिया कि मैं आपकी कजन हूँ और मिस रिको ने इस बारे में आपको बताने के लिए मना किया था क्योंकि वो आपको एक सरप्राइज देना चाहती थी। हितोशी तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद तो रिको को मारकर कहती है आखिरकार तुम्हें ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई। वही पर यूकी भी ये देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है और कहती है मास्टर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या आप मेरे से गुस्सा हो। हितोशी कहता है सच बात तो है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। खैर छोड़ो, तुम अगर स्कूल में आ ही गई तो अब हम दोनों मिलकर स्कूल लाइफ को एंजॉय करेंगे। ये सुनकर यूकी भी खुश रहती है और कहती है आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर। अब अगले दिन स्कूल में हम देख पाते हैं कि क्लास के सभी बच्चे एक जगह पर भागकर जा रहे थे और कह रहे थे ओ ब्रेड मुझे चाहिए। ये देखकर यूकी कंफ्यूज होकर पूछती है कि आखिरकार ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं। वहीं पर हितोशी तो उसको बताता है कि वो सभी कात्सुना ब्रेड खाने के लिए जा रहे हैं। वो काफी ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस होता है और वो काफी ज्यादा लिमिटेड होता है, पूरे स्कूल के कुछ ही बच्चों को वो मिलता है। वो हफ्ते में एक ही बार आते हैं और बस एक ही घंटे के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है और सॉस के साथ वो ब्रेड खाने के बाद तो वो और भी ज्यादा टेस्टी बन जाता है। ये सुनकर तो मानो यूकी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मानो वो अपने एसोसिएशन मोड को ऑन कर लेती है और फिर हितोशी से पूछती है कि आखिरकार ये शॉप कहाँ पर है और मास्टर आपको क्या चाहिए। हितोशी फिर उसको बता देता है और फिर अपना ब्रेड के बारे में भी बता देता है। फिर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम अब क्या करने वाली हो। यूकी कहती है एक एसोसिएशन को अपने मास्टर की बात ही सुनना चाहिए। जिसके बाद तो उस ब्रेड को लेने के लिए सीधा खिड़की पर से छलांग मार देती है और तो सीधा छत के टॉप में पहुंच जाती है, जो देखकर हितोशी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हितोशी भी टॉप में पहुंच जाता है और कहता है यूकी तुम कुछ भी गलत मत करना वरना प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यूकी तो उसकी एक भी बात को सुन नहीं पाती और सीधा बहुत ही तेजी से छत के ऊपर से भागने लगती है। ये देखकर हितोशी भी समझ जाता है कि वो और यूकी को नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ हम उन स्टूडेंट्स को देख पाते हैं जो कि अभी भी उस ब्रेड के शॉप में जाने के लिए भाग रहे थे और हमें तभी ये भी बताया जाता है कि ये ब्रेड इन लोगों के लिए इतना ज्यादा खास है कि ये लोग उस ब्रेड को गार्ड भी करते हैं और वो ब्रेड खाते वक्त काफी ज्यादा अजीब डांस भी करते हैं। और वही पर हितोशी ये भी सोचने लगता है कि मिस यूकी उन सभी स्टूडेंट्स के सामने ना आ जाए वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वही पर जो यूकी थी वो भी सीधा स्कूल से जंप कर देती है और वो तो सीधा उन स्टूडेंट्स के सामने गिर जाती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। फिर सीधा दुकान में चली जाती है और बहुत ज्यादा नॉर्मल तरीके से ऑर्डर भी कर देती है। अब अगले दिन में यूकी तो काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो हितोशी को बोल रही थी कि मुझे माफ कर देना, मैं सिर्फ उस दुकान से एक ही ले पाई क्योंकि वो बस एक ही कस्टमर को एक ही ब्रेड देंगे, तुम इस अच्छे ब्रेड को ले सकते हो। हितोशी कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने वो ब्रेड बहुत बार खाया है, तुम उस अच्छे ब्रेड को खाओ, मैं इस नॉर्मल को खा लूंगा। और फिर यूकी काफी ज्यादा खुश रहती है और उस ब्रेड को खाने लगती है। वही पर हितोशी अपने मन में कह रहा था वैसे तो मैं यूकी के ऊपर अब गुस्सा करने वाला था, लेकिन उसके खुश चेहरे को देखकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। वही पर जो यूकी थी वो ब्रेड खाते हुए अपना आधा ब्रेड तोड़ देती है और हितोशी को खाने के लिए बोलती है। हितोशी तो ये देखकर काफी ज्यादा ब्लश करना शुरू कर देता है और आसपास देखने लगता है कि कोई है तो नहीं। वो हिचकिचा रहा था, लेकिन जो यूकी थी वो उसको ब्रेड को खिला देती है। हितोशी काफी ज्यादा शर्माते हुए उस ब्रेड को खा लेता है। यूकी फिर पूछती है आपको ये ब्रेड का टेस्ट कैसा लगा। हितोशी का मुंह पूरी तरीके से लाल हो गया था और वो कहता है सच में ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। अब अगले दिन में हम रिको को मोचीदारों के साथ खेलते हुए देख पाते हैं। हितोशी कहता है समर ब्रेक खत्म हो चुका है तो आखिरकार तुम अब यहाँ पर क्यों रहोगी। रिको कहती है क्योंकि आप बस अकेले ही यूकी के साथ रहते हो, मैं नहीं रह पाती। हितोशी बोलता है लेकिन ये तो नॉर्मल बात है। रिको बोलती है क्या आपको पता है कि मुझे हमेशा एक बड़ी दीदी चाहिए थी जिनके साथ मैं सारी रात बैठकर फैशन और मेकअप के बारे में बात कर सकती हूँ और मैं तो कभी कभार आपको भी सोचती थी कि अगर
आप मेरी बड़ी दीदी होती तो क्या होता। ये सुनकर तो हितोशी परेशान हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम्हें क्या बकवास करे जा रहे हो। रिको कहती है मेरा ये सपना सच होगा अगर आपके साथ यूकी की शादी हो गई तो। हितोशी तो ब्लश करना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या बोल रही हो। रिको तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मुझे तो ये भी लगता है कि मिस यूकी आपको पसंद भी करती है। हितोशी कहता है क्या तुम पागल वागल हो चुकी हो, तुम्हें रोमांस के बारे में कोई भी आइडिया भी है। रिको बोलती है भैया मैं एक लड़की हूँ और मुझे इस बारे में आपसे ज्यादा पता है। और तभी हितोशी भी बताने लगता है हाँ ये बात हो सकता है, मुझे तो कुछ दिनों पहले यूकी ने अपने हाथों से खिलाया भी था। ये सुनकर रिको बोलने लगती है तब तो कंफर्म है कि वो आपसे प्यार भी करती है, मतलब कि आप उनके साथ शादी करने वाले हैं। हितोशी तो और भी ज्यादा ब्लश करता है और कहता है तुम अपना ये बकवास अब बंद करो। और ठीक तभी वहाँ पर अचानक से यूकी आती है और कहती है आखिरकार यहाँ पर किसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर तो दोनों घबराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। रिको तो फिर बताने लगती है कि यूकी समा मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी अगर आप मेरी बड़ी दीदी बन जाते हो तो, और हाँ क्या आपको मेरा भैया पसंद है। यूकी फिर कहती है कि हाँ हितोशी समा काफी ज्यादा अच्छे है और मुझे पसंद भी है। ये सुनने कर तो जो हितोशी था वो तो बहुत ज्यादा ही ब्लश कर देता है। अब अगले पल वो तीनों बैल्कनी में बैठे हुए थे और तभी रिको पूछती है मिस यूकी क्या आप मेकअप नहीं लगाती। यूकी कहती है कि नहीं मैं बस थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। रिको कहती है आप बिना मेकअप के इतना ज्यादा खूबसूरत लगती हो, मेकअप के साथ तो आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। मिस यूकी कहती है मुझे तो नहीं लगता कि मैं सुंदर हूँ और मेरे सुंदर होने का आज तक कभी भी मुझे फायदा भी नहीं हुआ। रिको कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, सुंदर होना भी काफी ज्यादा कठिन काम है। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब मैं काफी सारे मेकअप्स खरीदूंगी और बहुत ज्यादा मेकअप करूंगी। लेकिन तब यूकी कहने लगती है मुझे तो तुम मेकअप के बिना ही काफी ज्यादा क्यूट और सुंदर लगती हो। रिको तो ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होती है और कहती है क्या ये सच है। यूकी कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सच है। रिको तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मेरे पेरेंट्स के अलावा मुझे आज तक कोई भी ऐसे तारीफ नहीं किया था, आपका शुक्रिया, लेकिन क्या मैं आप जैसे कभी खूबसूरत बन पाऊंगी। तभी यूकी कहती है जब से मैंने ये सॉस खाना शुरू किया है तब से मुझे लगता है कि मेरा स्किन और भी ज्यादा ग्लोइंग और अच्छी हो गई है, आपको भी इस सॉस को खाना शुरू करना चाहिए। ये सुनकर रिको सॉस को खाती है और कहती है सच में ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। वही पड़ी तो उन दोनों को देखकर कहता है मुझे तो लगता है कि तुम दोनों ही काफी ज्यादा सुंदर हो। वही पर रिको कहती है आप हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या आप यूकी से शादी करने के बारे में सोच रहे हो। ये सुनकर तो जो हितोशी है वो और भी ज्यादा ब्लश करना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम पागल हो, इस बारे में मुझसे ज्यादा बात मत करो। फिर रिको बताने लगती है कि जापान में अगर कोई 18 साल से ऊपर हो जाता है तो वो शादी कर सकता है। ये सुनकर यूकी कहती है क्या ऐसा भी होता है क्या। हितोशी तो ब्लश करना बंद ही नहीं करता और कहता है क्या तुम इन सब चीजों में बात करना बंद कर सकती हो। रिको फिर बोलती है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लगता है भैया भी मान गए। वहीं पर साइड में झाड़ियों के अंदर हम बिल्ली को देख पाते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रखी हुई थी। अब अगले दिन में हम उन दोनों को फिर से स्कूल में देख पाते हैं और हितोशी अपने मन में कह रहा था रिको पूरे हफ्ते के बजाय पूरे महीने मेरे घर पे बिताई थी, इस कारण से मैं ढंग से सो भी नहीं पाया। और ये सोचकर वो थोड़ा सा सोने की कोशिश करने वाला था, लेकिन जो उनके जो टीचर थे वो उसको नोटिस कर लेता है और हितोशी की तरफ चौक फेंक देता है। लेकिन जो मिस यूकी थी वो काफी तेजी से चाकू निकालकर उस चौक को बीच में से काट देती है और ये इतनी तेजी से करती है कि कोई भी नहीं देख पाता। लेकिन इससे फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होता है, वो चौक तो सीधा हितोशी की आंखों में घुस जाता है। ये देखकर तो यूकी और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है मुझे माफ कर देना। अब अगले ही पल हम हितोशी को देख पाते हैं जो कि अपने आंख को धोकर नर्स के ऑफिस में जाता है और स्कूल के डॉक्टर ऑफिस में जो डॉक्टर थी वो रेगुलर नहीं थी, वो कोई न्यू थी और वो कहने लगती है हितोशी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम आज मेरे पहले स्टूडेंट हो। हितोशी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिरकार आपको मेरा नाम कैसे पता है। वो डॉक्टर फिर पूछती है आखिरकार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। हितोशी कहने लगता है कि मेरे आंखों में चौक घुस गया है। वो डॉक्टर कहती है कोई बात नहीं, तुम उस बेड पर जाकर बैठ जाओ। और फिर वो डॉक्टर हितोशी से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ वो सुंदर लड़की कौन है, क्या तुम्हारी कोई दोस्त है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हितोशी थोड़ा सा हैरान होकर कहता है वो लड़की वो तो मेरी कजन है। ये सुनकर वो डॉक्टर हंसने लगती है और कहती है लेकिन वो तो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं लगती। वहीं पर जो हितोशी था ये सब सुनने के बाद उस डॉक्टर के बारे में काफी ज्यादा अजीब सोचने लगता है कि आखिरकार ये अजीब सी डॉक्टर कौन है। जिसके बाद वो डॉक्टर हितोशी के आंखों को चेक करने लगती है और उसे बोलती है अगर बात किया जाए तो तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो। ये सुनकर हितोशी फिर से ब्लश करना शुरू कर देता है। फिर वो डॉक्टर कहती है तुम बिल्कुल ठीक हो और फिर अचानक से वो दरवाजे को बंद कर देती है। इसके बाद वो अपना कोट को उतार देती है और बोलती है मुझे तुम्हें कुछ और भी चेक करवाना है और फिर वो हितोशी को बेड पर सुला देती है।
और डॉक्टर धीरे धीरे हितोशी के ऊपर आने लगती है। ये देखकर हितोशी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है आखिरकार आप ये क्या कर रही हो। और डॉक्टर तो हितोशी की बात में नहीं मानती और कहती है तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली हूँ। हितोशी बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजे के लॉक को तोड़ते हुए यूकी आ जाती है और कहती है हितोशी सामा क्या आप ठीक हो। यूकी को देखकर हितोशी को राहत मिलता है और वो कहता है यूकी मुझे बचा लो, ये काफी ज्यादा डरावना है। फिर वो डॉक्टर कहती है हितोशी तुम इतना डरा मत करो, मैं तो बस मजाक कर रही थी, एक टीचर होने के नाते मैं तो तुमसे एक कर ही सकती हूँ। हितोशी कहता है टीचर ये काफी ज्यादा बेकार सा मजाक था, ऐसा मजाक और मत करिए। और टीचर कहती है मुझे लगा था कि तुम मेरे मजाक को समझ पाओगे, मगर अचानक से जो यूकी थी वो हितोशी को पकड़ लेती है और उस टीचर को कहती है आज के बाद तुम इसके क्लोज मत आना। ये सुनकर हितोशी काफी ज्यादा शर्मा जाता है और अपने मन में सोचने लगता है शायद से यूकी उसको पसंद करती है, इस वजह से वो जेलस फील कर रही है। वहीं पर वो टीचर अंत में बोलती है अगर तुम्हें आंखों में फिर से दर्द हुआ तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। और फिर यूकी हितोशी को बाहर लेकर आती है और उससे कहती है मुझे अपनी पिछली हरकतों के लिए माफ कर देना, लेकिन मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो हितोशी बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और अपने मन में सोचता है कि शायद से जो अब यूकी है वो उसको प्रपोज करने वाली है। लेकिन यूकी कहती है मास्टर मुझे लगता है कि वो टीचर बिल्कुल मेरी तरह है। हितोशी कंफ्यूज्ड हो जाता है। यूकी कहती है लगता है वो टीचर भी एक एसोसिएशन है। दूसरी तरफ हम वही टीचर को देख पाते हैं जो कि उसी बिल्ली के साथ बात कर रही थी और यही बिल्ली उन तीनों के ऊपर नजर रखी हुई थी। साथ ही साथ वो टीचर कहती है मुझे लगा था कि वो यहाँ पर काम करने के लिए आई है, लेकिन मैं इस काम को जल्दी खत्म कर दूंगी। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो नेक्स्ट एपिसोड के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।